हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? तो यार सबसे पहले जिसका भी फेस टू जहाँ पे आप सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो। और जिनका भी लोग यार फेस टू सेम या एससी पर है, आपस में आप लोग बातचीत कर लो। इससे क्या होगा कि मान लो किसी का सेम डे पड़ता है तो थोड़ा सा यार बढ़िया रहता है। ठीक है, साथ में रहोगे तो देखो फटाफट हम बात करेंगे एयरफोर्स फेस टू के रिव्यू की अब तक की। ठीक है, मैं किसी स्पेशल डे की बात नहीं करूंगा, मैं इसी का वेट कर रहा था कि थोड़ा 2-3 दिन फेस टू हो जाए तो एक हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालें कि फेस टू इस बार क्या सीन चल रहा है, सिलेक्शन रेशियो क्या है, कितने लोग कहाँ पे आउट हो रहे हैं, रिपोर्टिंग कितने लोग की हो रही है और प्रेजेंट कितने लोग हो रहे हैं, सारी बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यार एवरेज बात करेंगे हम, क्योंकि आपको डेली जो रिव्यू मिलता है आई थिंक मिल जाता होगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि मान लो 1 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो पता रहेगा यार कि जो अग्निवीर का फेस टू है इसमें क्या सीन रहता है। क्योंकि देखो आपका एयरमैन का फेस टू कुछ अलग था, ये कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वहां पर यार रिपोर्टिंग इतनी अधिक नहीं रहती थी। ठीक है, और वहां पर फेस टू यार थोड़ा चलता था। यहाँ पर क्या यार रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा नंबर पे इस बार हो रही है। आपको पता है कि अगर हम बात करें लास्ट टाइम पे तो 250-300 तक रिपोर्टिंग मैक्सिमम हो रही थी। ठीक है, और इस बार आपकी रिपोर्टिंग लगभग 500 के आसपास हो रही है। तो 500 नंबर सच में बहुत ही बड़ा है। तो वही बातें करते हैं कि ओवरऑल अब तक चल के आ रहा है फेस टू, आपका इस बार क्या सीन है, आसान है या कठिन है, आपको किस बात का ध्यान रखना है अगर आपका फेस टू है तो, और आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखो बिल्कुल जाना, फेस टू स्किप मत करना, जाओगे यार आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो किसका फेस टू का एक बार कमेंट कर दो फटाफट। अगर बात करें इस बार सबसे पहले रिपोर्टिंग की, तो जो देखो आपका इनिशियल रिपोर्टिंग होता है, तो रिपोर्टिंग इस बार लगभग यार 500 के आसपास हो रही है, जो कि मुझे इस बात की थोड़ी सी यार उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक रिपोर्टिंग कराएंगे। लेकिन फेस टू आपको पता है कि कुछ ही दिन करवा रहे हैं, और इस बार सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो यार ये तो होना ही था। ठीक है, और फेस टू आपका इस बार कम 80 पर और सिर्फ 7 या 80 पर हो रहा है, तो इनकी मजबूरी भी है करवाना। अब पता नहीं ऐसा क्यों करवा रहे हैं, जो भी देखो जो भी इसका रीज़न हो, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो लगभग यार 500 के आसपास रिपोर्टिंग हो रही है, जिस भी एससी की जैसी एफिशिएंसी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस बात की मुझको उम्मीद थी और मैंने अपने एक दो दोस्तों से कहा भी था जो लोग मेरे पर्सनली कांटेक्ट में हैं, कि इस बार एब्सेंट काफ़ी लोग रहने वाले हैं। तो 100 के आसपास देखो अलग अलग एससी पर नंबर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 100 है, 80 है, इसी के आसपास लोग एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने इस बात को पहले भी कहा था यार, मतलब आप लोगों से नहीं, दोस्तों से कहा था कि एब्सेंट इस बार एक अच्छे नंबर में होंगे। इसकी वजह ये है ना कि जो लोग एसएससी वाले थे उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्जाम देकर चले आए, रेलवेज वाले भी चले गए, बैंक वाले भी चले गए, मतलब कि वाई ग्रुप का तो काफ़ी लोग एग्जाम देने चले गए थे। और एक्स ग्रुप में भी क्या था कि यार देखो लोगों ने एग्जाम दिया, अब जिसका मान 28 नंबर 29 नंबर है, तो इस बार लड़के काफ़ी डिमोटिवेट भी होंगे कि यार 29 नंबर में कुछ होना है नहीं, फालतू फेस टू देने जाएंगे तो फालतू या टाइम खराब होगा, जो भी बात हो। ठीक है, तो इस बार क्या होता है कि फेस टू में काफ़ी लोग अपसेंट हो रहे हैं, जिस बात की मुझे उम्मीद थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यार ऑलरेडी लोग अपसेंट हो रहे हैं और आपको पता है जितने लोग यार कम रहेंगे कंपटीशन उतना कम रहेगा, फाइट उतना कम रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखो होता क्या ना, किसी से आपकी फाइट नहीं होती फेस टू में, लेकिन क्या होता है कम लोग रहेंगे तो जीडी में यार कम लोग को आउट करेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो जीडी में ज्यादा लोग को आउट करेंगे, ये चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें रनिंग की, जो कि मैंने यार पहले शायद आपको थोड़ा इस बार बोला भी था कि इस बार यार जो फिजिकल है टफ होगा। नेवी में देखो इस बार टाइम आपका 6:30 कर दिया गया है, तो देखो सेम एयरफोर्स में भी हो रहा है। फिजिकल आपका थोड़ा सा यार अच्छा, देखो एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि यार आपको समय नहीं मिला, समय सिर्फ आपको 1 महीने का मिला। अब 1 महीने में यार लड़का पढ़े या फिजिकल की तैयारी करे, तो थोड़ा ये सीन भी था कि जिसका फिजिकल पहले से ही रेडी था वही फिजिकल में यहाँ पर बाजी मार सकता है, जिसका फिजिकल पहले से नहीं रेडी था 1 महीने में थोड़ा सा यार कठिन होता है। लेकिन लड़के कर भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है वो। देखो यार, देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है कि 1 महीने में कौन रेडी कर सकता है कौन रेडी नहीं कर सकता है। तो यार रनिंग में अच्छे खासे लोग आउट हो रहे हैं। अब देखो बात करें अगर पुशअप की, तो मेरे हिसाब से अगर आप रनिंग कर लोगे, ठीक है, तो पुशअप में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो लास्ट टाइम क्या था, जिन्हें कि 2020 वाले एग्जाम की बात करते हैं, तो कदम ताल हुआ था, इसलिए पुशअप ही मेन फिजिकल का बचा था। लेकिन अब आपकी रनिंग हो रही है तो पुशअप आपका मेन नहीं, लेकिन फिर भी पुशअप में होल्ड कहीं कहीं करवा भी रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी करवा रहे हैं। अलग अलग एससी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा मानना है अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो पुशअप से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है यार, तो अगर आप अगला अटेम्प्ट देना चाहते हो या आप आज 6 महीने बाद भी देख रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखना, रनिंग आपने रेडी कर लेना। क्योंकि एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों फिजिकल, देखो आर्मी का तो छोड़ दिया, वो तो अलग बात है। एयरफोर्स और नेवी दोनों अपने फिजिकल पे थोड़ा और फोकस कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें फिजिकली मेंटली हर तरीके से अब थोड़ा प्रिपेयर लड़के चाहिए, क्योंकि उनके पास समय कम होगा। ठीक है, आपको कम समय तक ट्रेनिंग दे सकते हैं और आपको सर्विस लेनी रहेगी अच्छे से।
तो इसीलिए थोड़ा फिजिकल पर यार ध्यान देना। फिजिकल में रनिंग थोड़ी ज़्यादा लोग आउट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें एसआरटी, तो एसआरटी में यार जो लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अधिकतर लोग वही आउट होते हैं। बाकी एसआरटी में बहुत ही कम लोग आउट होते हैं, कहीं कहीं 5-6 लोग आउट हैं, कहीं कहीं 1-2 ही आउट हुए हैं, कहीं कहीं कोई भी आउट नहीं हुआ है। तो अलग अलग एएससी का अलग अलग दिन का अलग अलग रिव्यू रहा है इन चीज़ों को लेकर। जीडी की बात करें तो टॉपिक्स रिपीट भी हो रहे हैं, और मतलब पिछले वाले, और टॉपिक्स नए भी आ रहे हैं। हर बार कुछ टॉपिक एयरफोर्स नए ढूंढ लेता है। और बाकी देखो यार, आपको पता है जीडी टॉपिक है, कोई एमबीए का ये ग्रुप डिस्कशन है नहीं, आपका एयर अग्निवीर का है। तो बहुत ही वैसे टॉपिक नहीं देंगे आपको जो कि मतलब जिस पे आप बात ही ना कर पाओ। तो टॉपिक यार वही पुरानी वाली भी आपकी आ रही है जो लास्ट टाइम भी आई थी, और टॉपिक आपकी नई भी आ रही है। कुछ टॉपिक नई मिल जाती है, कुछ टॉपिक पुरानी रहती है। बाकी ओवरऑल देखो, जीडी में कम लोग आउट हो रहे हैं, ज़्यादा लोग रनिंग में आउट हो रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिसने, मैंने पहले भी कहा था, जिसने रनिंग क्वालिफाई कर लिया उसने 50% फेज 2 वहीं पर क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। 50% में आपका फेज पुशअप, जीडी, एसआरटी तीनों मिला के आता है। तो रनिंग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फेज 2 में है, ठीक है। मान लो अगर 400 लोग की रिपोर्टिंग बचती है तो 400 में से यार 120-30 तक लोग तो रनिंग में ही आउट हो जाते हैं। इससे भी ज़्यादा कहीं आउट हुए हैं, कहीं इससे कम भी आउट हुए हैं, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं मान लो यार 350 रिपोर्टिंग हुई है। अब अगर मान लो इसमें से 120 आउट हो गए तो आपके कितने बचे हैं? अब आपके देखो यहाँ पर लगभग 220 बचे हैं, 230 बचे हैं, ठीक है यार। अब देखो इतने में क्या होगा ना कि कुछ लोग अभी 10-15 लोग पुशअप में जाएंगे, फिर 50-60 लोग चले जाएंगे मतलब जीडी में, तो कितने लोग बचेंगे? तो ओवरऑल देखो, जैसा लास्ट टाइम का सिलेक्शन रेशियो था वही सीन यहाँ पर भी है, ठीक है यार। तो अगर मोटे मोटे बात करें तो रनिंग में ज़्यादा लोग आउट हो रहे हैं, और अपसेंट भी काफ़ी लोग हो रहे हैं। तो अगर जो भी अपसेंट है, ठीक है, जो भी यार अपसेंट होना चाह रहा है, मैं बोलूँगा यार फेस 2 देने चले जाओ अगर आपका फिजिकल रेडी हो तो। बाकी जिसका फिजिकल रेडी नहीं है तो आप सोच सकते हो रनिंग पे थोड़ा फोकस कर लेना, पुशअप कोई इशू नहीं है। और एक बात और यार, मेडिकल इस बार क्या हो रहा है, आपको तुरंत दिया जा रहा है। लास्ट टाइम क्या था, पहले फेस 2 आपका खत्म हुआ था, उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो रहा था। लास्ट टाइम तक ऐसे होता था, लेकिन इस बार क्या होता है, आपको 1-2 दिन बाद मेडिकल मिल जाता है। तो मेडिकल के लिए आप घर से प्रिपेयर होकर जाना, वरना आपको वहाँ पर इशू होगा कि यार अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, डेट मुझे तुरंत मिल गई, ठीक है। ये देखो बहुत ही गलत चीज़ है। तो मेडिकल के लिए थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना, जो भी आपकी मतलब जो भी यार देखो, आई थिंक आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल आपको इस बार थोड़ा तुरंत मिल रहा है, और जहाँ पर मेडिकल लास्ट टाइम भेज रहे थे वहीं पर ऐसे ही मतलब भेज रहे हैं। जैसे बीटा का प्रयागराज आता है तो प्रयागराज गोरखपुर आता है, तो प्रयागराज गोरखपुर भेज रहे हैं। कानपुर का मान लो, ठीक है, मतलब जहाँ का जहाँ जा रहा था वहीं पे हो रहा है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू फेज 2 का अब तक, और आगे भी आई थिंक ऐसे ही चलने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। बस आखिरी में क्या होता है, जब आखिरी के 1-2 दिन बचते हैं तो थोड़ा सा या ज़्यादा लोग फिजिकल में आउट होने लगते हैं। तो वो देखो अलग बात है, सब र्यूमर्स हैं, ऐसी कोई सीन नहीं है। सब कुछ यार सेम होता है फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहो यार, आप सभी को शुभकामनाएं, और जिसका भी फेज 2 निकल गया उसको बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।